जय फिलिस्तीन, हम उसका क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स वो नहीं है कि हम लोग इंटरनेशनल करें। हम लोग यहाँ धरातल से जुड़े। भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो फिर तुम? भारत माता की जय अरे तुम, अरे वो फिलिस्तीन वाला वहाँ भी संविधान की रक्षा करो ना। हम तो खुद बोले कि उसका संविधान की रक्षा वहाँ नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे? भारत माता की जय नहीं बोलता। भारत में 4 बच्चों में से 1 बच्चा भूखा मर रहा है। भारत पाकिस्तान आगे निकल के पढ़ा है, कहाँ पढ़ा? 1 मिनट, भारत में कहाँ पढ़ा? डेली करें तो फिर डेटा दो, इसका डेटा दो। क्या मोबाइल से डेटा देंगे? इतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हो तो आप बोलो ना कि उसकी सदस्यता रद्द की जाए, जो मेरे देश के अंदर में होकर दूसरे राष्ट्र का जयकारे लगा रहा है और अपनी भारत माता की जय बोलने से लिए वो हो रहा है। आर्टिकल 102 ये कहता भी है कि आप अपनी संसद में खड़े होके और एक चुने हुए सांसद होकर किसी दूसरे राष्ट्र के जयकार बोलोगे। मैं ये पूछता हूँ, आज आपने जय फिलिस्तीन बोल दिया, कल को जय अमेरिका या जय पाकिस्तान बोलोगे। ये हिम्मत आई कहाँ से आपके अंदर में? ये जो देश के दुश्मन है, चाहे परोक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से, आप आप दूसरे देश का, किसी भी देश की संसद में दूसरे देश के बारे में जयकार के लगाने का क्या हक बनता है? किसी का क्या हक बनता है? आप चाइना की संसद में जय भारत बोल सकते हैं? कोई नहीं बोलने देगा आपको। बताओ कौन सा विपक्ष संविधान बचाएगा? ये वही विपक्ष है ना जिसके सांसदों ने स्पीकर के ऊपर में पेपर फेंक दिए। यही वही विपक्ष है ना जो लोकतंत्र को बचाने की बातें करता है और फिर डेस्क पे खड़ा होकर हल्ला करता है, हमारे स्पीकर को, हमारे उपराष्ट्रपति को ट्रोल करता है। इनका आका वहाँ पर फिलिस्तीन जय के नारे लगा रहा था, तो वो इससे मुझे ये बताइए, क्या उससे संविधान की रक्षा हो रही है? आप बताइए, क्या उससे संविधान की रक्षा होगी? क्या आप अपने देश की संसद में खड़े होकर क्या कहते हो? फिलिस्तीन और भारत माता की जय बोलने से आपको आपत्ति होती है, आप संविधान बचाओगे। और क्या किसी भी विपक्षी ने उसका विरोध क्या किया? किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन वहीं पर जब जय श्री राम, अरुण गोविल जी शपथ लेते हुए जब जय श्री राम बोलते हैं तो पीछे से सफाई क्या कह रहे हैं? जय अवधेश, जय अवधेश, जय अवधेश। एक शख्स ने बोल दिया जय हिंदू राष्ट्र तो वो अवहेलना हो गई, संवैधानिक नहीं रह गया। लेकिन जब कोई अपनी देश की संसद में खड़ा होकर एक चुना हुआ सांसद ये बोल रहा है जय फिलिस्तीन, तू समर्थन कर, मुझे दिक्कत नहीं है, तू समर्थन कर, लेकिन तू संसद में खड़ा होकर बोलने की तेरी औकात कैसे हो गई? और क्या वो संवैधानिकता? ये संविधान बचाने की बातें करते हैं, इसे संविधान की प्रस्तावना नहीं याद होगी? जय फिलिस्तीन, हम उसका क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स वो नहीं है कि हम लोग इंटरनेशनल करें। हम लोग यहाँ धरातल से जुड़े। भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो फिर तुम? भारत माता की जय अरे तुम, अरे वो फिलिस्तीन वाला वहाँ भी संविधान की रक्षा करो ना। हम तो खुद बोले कि उसका संविधान की रक्षा वहाँ नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे? भारत माता की जय नहीं बोलता। ओवैसी बोलता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भारत संविधान से चलेगा, यहाँ बात भारत का हो रहा है, फिलिस्तीन का नहीं। हम खुद क्रिटिसाइज करते हैं, हम नहीं चल रहे हैं। संविधान से ही चल रहा है, भारत संविधान से ही चल रहा है और उसी से चलेगा। इन लोगों को समझने की जरूरत है। ये अभी भी क्या कह रहे हैं? हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे बोलना चौड़े में यहाँ उसकी सदस्यता रद्द करवाओ। भारत का हर 4 बच्चे में से 1 युवा भूखे मर रहा है। हमसे पाकिस्तान आगे निकल गया। क्या? भारत में 4 बच्चों में से 1 बच्चा भूखा मर रहा है। भारत पाकिस्तान आगे निकल के पढ़ा है, कहाँ पढ़ा? 1 मिनट, भारत में कहाँ पढ़ा? डेली करें तो फिर दो, इसका डेटा दो। क्या मोबाइल से डेटा देंगे? 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे सुन लो ना, जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसके बाद भी 4 में से 1 बच्चा भूखा मर रहा है। क्या मर रहा है? भारत का डेली लाइफ का है भाई, डेली लाइफ का। भारत में आंख भी 22 लाख लड़कियां भारत से लापता हुई है। पता है आपको 2019 से 2021 का डाटा? हाँ, किसने दिया डाटा? वही तो पूछ रहा हूँ, किसने दिया ये रिपोर्ट? जो ब्यूरो करता है उसका। केरला स्टोरी बनी थी, फिर तुम लोग छाती पीट रहे थे। हम क्यों हुआ था ना, केरला स्टोरी हुआ था। सपोर्ट करते ना केरला स्टोरी को। क्रिटिसिज्म करना और विरोध करना दोनों में फर्क होता है। आप सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो और किसी का एक विरोध कर रहे हो, दोनों में फर्क होता है। अगर आप इतने ही बड़े राष्ट्रभक्त हो तो आप बोलो ना कि उसकी सदस्यता रद्द की जाए, जो मेरे देश के अंदर में होकर दूसरे राष्ट्र का जयकारे लगा रहा है और अपनी भारत माता की जय बोलने से लिए वो हो रहा है। लोकसभा में मोदी जी बैठे थे, सारे एमपी बैठे थे वहाँ पार्लियामेंट में, उनको बोलना चाहिए ना। हम आप क्या करेंगे वहाँ? आप उठा रहे हो ऑब्जेक्शन, नहीं होता है यार। संसद में क्यों उठाया? मैं इसका जवाब देता हूँ। ये प्रश्न मैं भी कर रहा हूँ कि वहाँ पर चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का सांसद जो बैठा हुआ था, उसने इसको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? मुझे भाजपा से भी ये प्रश्न करना है। अगर मैं होता मैं उसका मुंह तोड़ देता। अगर संसद में मैं होता मैं उसका मुंह तोड़ देता कि मेरी संसद में तू नहीं बोल सकता दूसरे राष्ट्र के लिए। लेकिन बोला गया, क्या करें? और मैं तो उनसे हर सांसद से पूछ रहा हूँ, कौन सी ऐसी नपुंसकता थी तुम्हारी कि तुम बोल नहीं पाए?
मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ, एक के लिए नहीं। भाई जज्बात में नहीं बैक कर दे, जज्बात नहीं, फैक्ट बोल रहा अरे हूँ। सुन मेरी बात, सुन भाई, फैक्ट बोल रहा हूँ। सुनेगा। सुना दे। ओवैसी ने कब से बोल रखा है भारत माता की जय नहीं बोलता वो, कब से बोल रखा? किसी ने कुछ करा उसका? कुछ किया किसी ने? नहीं है नहीं। फिलिस्तीन फिलिस्तीन संवैधानिक अधिकार बताते हैं एक मिनट भाई, एक मिनट, फिलिस्तीन की जय बोला उसने, सारे बैठे थे वहाँ पे, किसी ने पैसे उठाया? नहीं, क्यों? यही प्रश्न तो अब मैं ये भी कर रहा हूँ। अब मोदी से यही प्रश्न तो मैं भी कर रहा राहुल हूँ। गांधी से पूछो। तुमने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये बोला वहाँ भाजपा के भी जो सांसद मौजूद थे या विपक्षी भी जो थे, उन सबसे ये प्रश्न है, इन सबसे मेरा प्रश्न है, और उसकी सदस्यता जानी चाहिए। मैं तो मांग कर रहा हूँ। बीजेपी नहीं इन्हें सुननी नहीं है मेरी बात, इन्हें मेरी बात नहीं सुननी है। वो कम से कम ये तो बोल रहे हैं कि वो सवाल पूछते हैं। आप ओवैसी से सवाल पूछ लो एक बारी, क्यों बोलते हो ऐसा? ये बात वो भाजपा जो आज है, से नहीं बोली ना, ये बहुत पहले की बात है। आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो कि वो भारत माता की जय नहीं बोलता, तो वो पहले से बोल रहा था, बहुत सही है। जैसे मतलब ये पहले से उठाना चाहिए था कि भाई भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे आप, ये पहले से उठाना चाहिए हैं? तो यार मौलिक अधिकार बताते, संवैधानिक अधिकार बताते भाई मतलब कुछ हुआ कुछ बोलो भाई यार। आप उसका कम से कम विरोध करो ना, आप विरोध करो। आपने बीजेपी का विरोध करवा दिया, आप ओवैसी का विरोध करो एक बार इस बात को लेके। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो। नरेंद्र मोदी ने तो कहा ही नहीं। भाई एक बात कह रहा हूँ, जो गलत बोलेगा वो गलत ही होगा, गलत ही होगा। सुन लो मेरा जवाब, सुन लो। भाई कह रहा है उसका ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तो भाई की जानकारी के लिए बता दूं कि केस भी डाल दिया गया है कि उसकी सदस्यता रद्द की जाए। कुछ सांसदों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया वहां पर, लेकिन मुखरता से नहीं उठाने की वजह से मैं नाराज हूं, चाहे उस सदन में मौजूद जितने भी सांसद हों। अब भाई कह रहा तुमने पहले से क्यों नहीं किया? आप जय फिलिस्तीन बोलो या जो भी बोलना है आपको, आप संसद के बाहर बोल रहे हो, आप इंसानियत का समर्थन करोगे, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। हमारा भारत सरकार फिलिस्तीन को मदद पहुंचा रहा है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत सरकार भी पहुंचा रही है। लेकिन मुझे समस्या इस बात से है, आर्टिकल 102 ये कहता भी है कि आप अपनी संसद में खड़े होके और एक चुने हुए सांसद होकर किसी दूसरे राष्ट्र के जयकार बोलोगे। मैं ये पूछता हूँ, आज आपने जय फिलिस्तीन बोल दिया, कल को जय अमेरिका या जय पाकिस्तान बोलोगे। ये हिम्मत आई कहाँ से आपके अंदर में? इतनी हिम्मत आपके अंदर तभी आ गई। मैं तो उन लोगों से ही बोलता हूँ जो हमारा मजाक उड़ाते थे ना, 400 पार, शायद ये इसी वजह से इतनी हिम्मत आ गई कि आज गठबंधन की सरकार है और पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार नहीं तो इसको तो उखाड़ कर बाहर फेंक देते। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बोले हैं, ये गलत नहीं बोले, इनकी बात मानता हूँ मैं, इस बात को बिल्कुल सही है। सही है ना, बिल्कुल सही बात। ओवैसी ने जो बोला वो गलत बोला ना, बिल्कुल गलत बोला है, गलत बोला। क्रिटिसाइज करो थोड़ा, उनको पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए भाषा, बाहर भी नहीं बोलना चाहिए। बाहर तो यार मदद करो ना उसकी, बाहर फिलिस्तीन की मदद करो आप जितना मर्जी। बाहर कौन क्या बोलता है? हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों मुसलमानों ने बहुत पैसा भेजा है फिलिस्तीन में, बहुत पैसा भेजा है, पैसा। देश आप कह रहे हो कि ऐसा कोई आदमी जो हमारे देश में प्यार नहीं करता। मैं ये बोल रहा हूँ, जो देश में बम धमाके कराते हैं, जो आतंकियों को शरण देते हैं, जो आए दिन देश के बारे में विदेशों में जाकर कुछ भी अनर्गल बयानबाजियां करते हैं, वो क्या देश से प्रेम करते हैं? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस से, अपनी कुर्सी से ही लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? जो अगर ऐसा कर रहे हैं अपने देश के लिए, उसका कोई ईमान है, कोई धर्म है उसका? कोई ईमान, कोई धर्म नहीं। छाती क्यों पीटते हैं फिर विपक्षी? कौन पीट रहा है? छाती क्यों पीटती है? वो पागल है, पीट रहे हैं। छाती पीट रहे थे उसके लिए, अभी राहुल गांधी के लिए या उनके लिए। ये जो देश के दुश्मन है, चाहे परोक्ष रूप से चाहे प्रत्यक्ष रूप से, आप किसको आप दूसरे देश का, किसी भी देश की संसद में दूसरे देश के बारे में जयकार के लगाने का क्या हक बनता है? किसी का क्या हक बनता है? आप चाइना की संसद में जय भारत बोल सकते हैं? कोई नहीं बोलने देगा आपको। कैसे बोलने देगा? हमारे देश की संसद में या हमारी रोड्स पे कोई जय पाकिस्तान या जय फिलिस्तीन या जय अपने देश का बोलेगा? या कोई विदेशी व्यक्ति या महिला हमारे देश की सर्वोच्च नागरिक बन सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता, ये कानून के रूप में नहीं है। आपसे यही होगा ना कि संविधान को बचाने वाले जो संविधान की एक कॉपी लेके आजकल संसद भवन में आ रहे हैं, पूरा चुनाव संविधान को लेके लड़ दिया, उस इंडिया अलायंस के मुंह से एक बार भी क्यों नहीं निकला? एक बार भी ट्वीट नहीं आया, एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया ओवैसी को लेके? यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, वहाँ क्यों नहीं विषय उठाया उन लोगों ने यार? क्योंकि भाई यार हम तो जनता है, वहाँ तो संसद में सभी लोग थे ना, उनको विषय उठाया कि भाई तो ऐसा आप बोल क्यों रहे हो संसद में? चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, कोई भी हो, इसमें जो मतलब अदर्स के लिए बात करेगा उसको टोकना चाहिए। धर्म का तो कोई नहीं, संविधान को बचाने की बात तो विपक्ष कर रहा है ना। बताओ कौन सा विपक्ष संविधान बचाएगा? ये वही विपक्ष है ना जिसके सांसदों ने स्पीकर के ऊपर में पेपर फेंक दिए। यही वही विपक्ष है ना जो लोकतंत्र को बचाने की बातें करता है और फिर डेस्क पे खड़ा होकर हल्ला करता है।
हमारे स्पीकर को, हमारे उपराष्ट्रपति को ट्रोल करता है। मजाक चल रहा है क्या साहब? देश के प्रधानमंत्री को ये लोग तानाशाह, मौत का सौदागर, ये वो फलाना ढिमाका, इनकी पार्टी के नेता कहता है कि वहां पर है हम कम है, यहाँ पर 42% है, मोदी आ जाए तो टुकड़ों में काट देंगे। ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं, जिसकी दादी, नाना और पापा ने संविधान में इतनी बार बदलाव किया, इतने संशोधन किए, इतने बार संशोधन। 1975 25 जून को कल 49 साल पूरे हो गए, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर लोगों को जबरन जेलों में ठूस दिया। ये लोग संविधान बचाएंगे जिन्होंने देश के अंदर में जबरन, और मैं ला रहा हूं धर्म, जबरन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी कराई। ये सेकुलर सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी कराई, बाकी लोगों की क्यों नहीं कराई? तो ये दोगलापन नहीं था। ये लोग संविधान बचाएंगे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के बयानबाजियां करेंगे और विदेशों में जाके भारत को बदनाम करेंगे। उसके अलावा ये और कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल की लत लग गई है नौटंकी की। खुद कह रहा है हमने संविधान बचा लिया, तो जब बचा लिए तो अब क्यों संविधान दिखा रहे हो? अब दिखाने से क्या फायदा? तुम्हारे कहने के हिसाब से हमने संविधान बचा लिया, तो अब संविधान क्यों घुस दिखा रहे हो? क्या मतलब है? जब ये फिर नौटंकी शुरू कर रहे हो या अपना प्रचार कर रहे हो, तो बेकार है, पब्लिक को और कुछ नहीं कर रहे हो। सर आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब संविधान को लगातार बचाने की बात कर रहे हैं, अपना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर लिया, तो तानाशाही और इमरजेंसी वाले हालात हो गए हैं देश के अंदर, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, क्या कहेंगे इस पर? तानाशाही, ये तो देखो जी, जो ये लोग हैं ना जिन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरनी है, जो पैसे के पीर हैं, जिनको सही या गलत तरीके से किसी तरीके से पावर में रहना है या अपनी जेबों में पैसे भरने हैं, तो वो लोग इसको तानाशाही कहेंगे। वो लोग इसको कहेंगे जी ये जबरदस्ती की जा रही है, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक व्यवहार जो हो रहा है ना, वो 2014 के बाद से ही हो रहा है। वो किसी भी तरीके से लोग अधीर रंजन चौधरी जो इनके कांग्रेस के प्रवक्ता रहे थे, मुझे सबसे ज़्यादा उनसे ये बुरी बात लगती है, उन्होंने हमारी प्रथम नागरिक जो पहली महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है, उनके बारे में ऐसे ऐसे अपशब्द बोले थे कि वो असहनीय थे। बाद में उनको खुद भी माफ़ी मांगनी बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी है। उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है तो कहते कि ना ये राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपत्नी है। और उसके बारे में ऐसी भी मैं पब्लिक में बोलना नहीं चाहता कि भी ऐसी बातें इन्होंने बोली थी। उसके बाद कहते हैं जी हमारे भी ये है, और किसी भी तरीके से इनका कोई भी लोकतांत्रिक व्यवहार तो कहीं किसी से नहीं है कि हाँ जी हाँ जो हमने कांग्रेस ने कर दिया वो कर दिया, ठीक है, बाकी किसी को आगे बोलने का मौका है। अटल जी की सरकार में देख लो, एक वोट से इलेक्शन, लोग कहते हैं जी इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकते। इलेक्शन किसकी जेब से होंगे? इनकी जेब से होंगे। इलेक्शन आपकी और मेरी जेब से होंगे। हमारा दूध 53 की जगह 58 रुपये हो जाएगा। वो फर्क पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा इलेक्शन होने से, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा नेताओं को।